श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है वरुथनी एकादशी का व्रत। हमने अपना सुबह उठ के स्नान ध्यान किया, अपने कान्हा जी को भी तैयार कराया, पूजा आरती वगैरह सब हो गया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं बुक। वरुथनी एकादशी व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ, सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इस वरुथनी एकादशी व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया था। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्षों करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करके जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करके होता है। श्रद्धा से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और इस लोक के स्वर्ग में रहकर सुख एवं ऐश्वर्य का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान से के समान नहीं, पर भूमि का दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल से भी अधिक स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्न दान में है और अन्न दान महान और अक्षय फल को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं है। यद्यपि भूमि में भी माता स्वरूप है, यही वह पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है। यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनुष्यों को पूर्ण करने वाले हैं, मगर अन्न दान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य के कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्मांतरों पर तक नरक में वास कर अंत में। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उन्हें पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा एवं भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायंकाल के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सामा, साग, मदिरा, जूठे, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा में वशीभूत होना नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नित्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वाले को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कैसी रही कथा कमेंट में बताइएगा जरूर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।